brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। इजराइल और हमास में समझौते के बाद एक एक करके रिहाई का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां हमास 20 जिंदा इजरायली बंदियों को रिहा कर रहा है, वहीं वो 28 बंधक जिनकी मौत हो गई थी उनके भी शव को लौटा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इजराइल ने 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है जो लंबे वक्त से इजरायली जेल में बंद हैं। जब ये फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की जेल से रिहा होकर अपनी जमीन पर पहुंचे तो उनका कुछ इस कदर स्वागत किया गया और उन्होंने अपनी जेल यात्रा का अनुभव भी कैमरे पर साझा किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह اللي اطمأنينا على الأهل والله يرحم شهدائنا ويرحم أمواتنا جميع يا رب ويصبر أهلنا بغزة، وبنرجو من الجميع الدعاء للشباب كلها اللي موجودة بالسجون. الشباب بتعاني كثير وتعبانة كثير، السجن صعب كثير الفترة هذه على الناس، وادعوا لهم دائما ربنا يرحمهم ويطلع لهم يا رب ويفك أسر الجميع يا रब। इजरायली कैद के बारे में बात करते हुए फिलिस्तीनी कैदी माजिद आबिद बताते हैं कि वहां का अनुभव बहुत भयानक रहा है। वहां कोई सुविधाएं नहीं है और युवाओं पर अच्छा खासा अत्याचार भी होता है। الوضع صعب كثير على الشباب، لا أكل لا مشرب لا علاج، الشباب في كل الوقت في جمعات في عذاب، فيا ريت الكل ينتبه لهم وربنا يسلم الجميع يا رب حبيبي। الحمد لله शऊर ला यूसफ। दरअसल दोनों तरफ के बंदियों की ये रिहाई समझौते का पहला फेज है जो बीते हफ्ते लागू किया गया। अब जब इस पहले चरण को पूरा कर लिया जाएगा तो फिर आगे का रास्ता तय किया जाएगा, जहां गाजा में स्थायी शांति की कोशिशें की जाएंगी। अब देखना यह है कि पहले चरण के समझौते के बाद आगे की यात्रा शांतिपूर्वक तय हो पाती है या नहीं। लेकिन जब दोनों तरफ के कैदी लौट रहे हैं तो कम से कम इनके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी है, वहीं मायूसी उनके चेहरे पर है जिनके 28 परिजन इस युद्ध के दौरान बंदी रहते हुए हमास के हाथों मारे गए और आखिरकार उनका शव अब उनकी जमीन पर लौट कर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।